रॉथस्चाइल्ड। पता है, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनते ही दिमाग में आता है बेहिसाब पैसा, जबरदस्त ताकत और हाँ, कुछ लोगों के लिए एक ऐसी ग्लोबल साजिश जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। और ये जो बात स्क्रीन पर है, ये सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंचती है। देखिए, कई लोगों के लिए रॉथस्चाइल्ड सिर्फ एक परिवार का सरनेम नहीं है, ये कोड वर्ड बन गया है। एक ऐसी, कह सकते हैं, रहस्यमयी ताकत का प्रतीक जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रही है। और बस यहीं से शुरू होता है साजिशों का वो गहरा जाल जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि इतिहास के सबसे फेमस और हाँ, सबसे बदनाम नामों में से एक, इस नाम के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और कोशिश करते हैं सच को झूठ से अलग करने की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, नींव से। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के जर्मनी में, जहां एक अकेले शख्स ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब देखिए, ये समझने के लिए कि रॉथस्चाइल्ड परिवार फाइनेंस की दुनिया में इतना बड़ा कैसे बना, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 18वीं सदी के यूरोप में, उस जमाने में यहूदी लोगों को समाज में अलग थलग रखा जाता था। मतलब उन्हें ज्यादातर काम धंधे करने की इजाजत ही नहीं थी, सिवाय एक चीज के, और वो था पैसे का लेन देन, यानी मनी लेंडिंग। और ये उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं था, ये जिंदा रहने का एक जरिया था। और इसी माहौल में हमारी कहानी के हीरो की एंट्री होती है, मेयर एमिशल रॉथस्चाइल्ड। फ्रैंकफर्ट के एक यहूदी बस्ती में उनका जन्म हुआ, लेकिन अपनी जबरदस्त सूझबूझ और कड़ी मेहनत से उन्होंने एक छोटे से बैंकिंग हाउस को देखते ही देखते एक ऐसे फाइनेंशियल एम्पायर में बदल दिया जो जर्मनी के बड़े बड़े राजघरानों तक को कर्ज देता था। सच कहूं तो उनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लेकिन मेयर का असली जीनियस, उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कुछ और ही था। उन्होंने अपने 5 बेटों को, जिन्हें वो अपने 5 तीर कहते थे, यूरोप के 5 सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में भेज दिया। फ्रैंकफर्ट, लंदन, पेरिस, वियना और नेपल्स। और ये सिर्फ फैमिली बिजनेस को फैलाना नहीं था, नहीं, ये दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क बनाने जैसा था। एक ऐसा नेटवर्क जो पैसा और उससे भी ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता था जिसकी उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो इस मजबूत नींव के बल पर 19वीं सदी में रॉथस्चाइल्ड परिवार अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच गया। और ये वो दौर था जब वो सिर्फ बैंकर नहीं रह गए थे, वो दुनिया की किस्मत लिखने वालों में से थे। इन 5 भाइयों ने मिलकर एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क बनाया जिसकी कोई बराबरी नहीं थी। वो सरकारों को जंग लड़ने के लिए पैसा देते थे, बड़ी बड़ी रेलवे लाइनों और नहरों जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करते थे। कह सकते हैं कि वो एक तरह से 19वीं सदी के IMF जैसा काम कर रहे थे, जो देशों की इकोनॉमी को संभालते भी थे और हाँ, कभी-कभी हिला भी देते थे। उनके असर का सबसे बड़ा सबूत देखना है तो 1875 के स्वेज कैनाल सौदे को देखिए। ब्रिटिश सरकार को नहर में हिस्सेदारी खरीदने के लिए रातों रात 40 लाख पाउंड चाहिए थे। अब सोचिए, इतना पैसा कहाँ से आता? जवाब था रॉथस्चाइल्ड। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये लोन बिना किसी कागजी कार्रवाई के सिर्फ प्रधानमंत्री डिज़रेली के जुबानी वादे पर दे दिया गया। बस एक हैंडशेक डील। इतनी थी उनकी ताकत और उनका भरोसा। लेकिन वो तो था इतिहास, एक सुनहरा दौर। आज का रॉथस्चाइल्ड परिवार कैसा है, उनकी कंपनी कैसी दिखती है? चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उनकी मेन कंपनी रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी की आज की दुनिया को समझते हैं। ये जो तस्वीर है, ये लंदन में उनके मॉडर्न हेडक्वार्टर्स की है। पुरानी पत्थर की इमारतों की जगह अब शीशे और स्टील की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये तस्वीर खुद बताती है कि वक्त के साथ ये परिवार कितना बदल गया है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, और वो है उनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। उनका मकसद है अपने क्लाइंट्स की दौलत की असली कीमत को बचाना और उसे बढ़ाना। आसान भाषा में कहे तो ये लोग रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम्स में पैसा नहीं लगाते। इनका फोकस होता है सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। ये एक धीमा लेकिन पक्का खेल है जो पीढ़ियों तक दौलत को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये मत सोचिएगा कि ये बिजनेस आज छोटा है, बिल्कुल नहीं। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से ही उनकी वेल्थ मैनेजमेंट ब्रांच 12 अरब पाउंड से ज्यादा के एसेट्स को मैनेज कर रही थी। हाँ, ये शायद 19वीं सदी वाला स्किल ना हो, लेकिन आज भी ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी ताकत है।
तो सवाल ये है कि ये पैसा आखिर है किसका, ये किसके लिए मैनेज करते हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, लगभग 93% बिजनेस प्राइवेट क्लाइंट से आता है, मतलब बहुत अमीर परिवारों से। तो कह सकते हैं कि जो परिवार कभी सरकारों का बैंकर हुआ करता था, वो अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों का वेल्थ मैनेजर बन गया है। चलिए, ये तो हो गई फैक्ट्स की बात, बिजनेस की बात, लेकिन रॉथस्चाइल्ड कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक ज्यादा गहरा, ज्यादा रहस्यमयी पहलू। जैसा एक हिस्टोरियन ने कहा था, इनके बारे में बकवास की पूरी लाइब्रेरी लिखी जा चुकी है। तो चलिए अब उसी लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। तो आप बात करते हैं उस चीज की जिसने रॉथस्चाइल्ड नाम को इतना बदनाम किया है। जी हाँ, बात करते हैं रॉथस्चाइल्ड कॉन्स्पिरेसी की। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पुरानी और सबसे मशहूर कहानियों में से एक वाटरलू की लड़ाई से जुड़ी है। कहानी ये है कि नेथन रॉथस्चाइल्ड को लड़ाई का नतीजा सबसे पहले पता चल गया और उन्होंने इस खबर का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमा लिए। सुनने में दिलचस्प लगता है ना? लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ये कहानी सरासर झूठ है। इसे 1846 में एक यहूदी विरोधी पैम्फलेट में जानबूझकर गढ़ा गया था। सोचिए, एक झूठ जो आज तक दोहराया जाता है। और धीरे धीरे रॉथस्चाइल्ड सिर्फ एक नाम नहीं रहा, ये एक तरह की गाली बन गया। जैसा कि अमेरिकन जूइश कमिटी ने भी बताया है, यह शब्द अब उन लालची और चालाक यहूदी अरबपतियों के लिए इस्तेमाल होने लगा है जिन पर दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का इल्जाम लगाया जाता है। और वक्त के साथ ये मिथक और भी ज्यादा अजीब और खतरनाक होता चला गया। आज इंटरनेट पर आपको ऐसी ऐसी थ्योरीज मिलेंगी कि रॉथस्चाइल्ड्स ने नाजियों को फाइनेंस किया, कि उन्होंने कोविड-19 महामारी बनाई, अरे यहाँ तक कि वो मौसम को भी कंट्रोल करते हैं। और ये थ्योरीज जितनी सुनने में बेतुकी लगती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हैं। तो देखिए, एक तरफ है ये साजिशों की दुनिया, जहां एक रहस्यमयी ताकत पूरी दुनिया पर राज कर रही है, और दूसरी तरफ है असलियत। असलियत ये है कि ये एक बहुत अमीर परिवार जरूर है, लेकिन इनकी दौलत अब कई 100 लोगों और अलग अलग बिजनेस में बंट चुकी है। आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आपको टॉप पर कोई भी रॉथस्चाइल्ड नहीं मिलेगा। तो फिर पूरी दुनिया पर राज करने की बात तो बहुत दूर की है। तो आखिर में सवाल फिर वही है, रॉथस्चाइल्ड आखिर हैं क्या? एक ऐसा फाइनेंशियल राजवंश जिसने इतिहास को एक नई शक्ल दी, या फिर एक ऐसा नाम जो सदियों से एक खतरनाक मिथक को हवा दे रहा है? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसकी असली ताकत ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो अब उनकी असलियत से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और ये हमें एक जरूरी बात याद दिलाती है कि जब पैसा, ताकत और नफरत एक साथ मिल जाते हैं तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है।